अन्नदीक्षिलेन्द्रिक कौशिके पादसंस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री स्वामी नमः। भगवान महावीर की शरद वंदना। रावता को महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य के महासंत को शरद वंदना। मुनि मोक्ष कुमार उपस्थित प्राप्त प्रभु पाया समदम उपरतम गुणगाता मन गाटाधरी कथा का पहला अध्याय चल रहा है और जैसा कि धारिणी देवी का वर्णन कर रहा था, धारिणी देवी के गर्भ में बच्चा आने के बाद दोहत उत्पन्न हो जाता है और अकाल में मेघ की गर्जना, बिजलियों का चमकना और वायु को होना, इस तरह का वातावरण निर्मित हो और उस वातावरण के अंदर आनंद लिया जाए, इस प्रकार की उसके भीतर में इच्छा जागृत हो। अवध कुमार ने केले के साथ देव को आह्वान किया और देवता ने आकर
धारिणी देवी की इच्छा को पूरा किया और उसके बाद 9 महीना और 7.5 दिन के पश्चात मध्य रात्रि के अंदर एक सर्वांग सुंदर बालक को धारिणी देवी ने जन्म दिया। शयनं ताओ अंग परियारियाओ धारिणी देवी नवनं मातां बहुपरिपूर्णानं जाओ शब्दं सुंदरं दार्घं दयालं पासं पासिता सिद्धं सूर्यं सबलं गेयं गेणेव केणीयराया केणे उवागच्छन्ति केण्यं रायं जयनं विग्रहणं वत्था करियल परिदय्यम तीर्थावत्तम मत्सरे अंजलिं दत्तु एवं बयाति एवं देवानुक्रिया दारिणी देवी नवनं मातां बहुपरिपूर्णां जाओ सब्बं सुंदरं दासी कयाय तम नम अन्ये देवानुक्रियां पूयं निरे एवो पूयं हे ओमो। उन अंग परिचारिकाओं ने देखा कि धारिणी देवी ने 9 मास पूरे होने पर यावत सर्वांग सुंदर बालक को जन्म दिया है। ये देखकर वे शीघ्रता, त्वरा, सफलता और उतावलेपन से जहाँ राजा श्रेणी था वहां आए। वहां आकर जय विजय की ध्वनि से राजा श्रेणी का वर्धापन करके दोनों हथेलियों से निष्पन्न संपूर्ण आकार वाली अंजलि को सिर के सम्मुख घुमाकर मस्तक पर टिकाकर इस प्रकार कहा। देवानुग्रह धारिणी देवी ने 9 मास पूरे होने पर यावत सर्वांग सुंदर बालक को जन्म दिया है, इसलिए हम देवानुग्रह को प्रिय निवेदित करते हैं, आप प्रिय का अनुभव करें। तो धारिणी देवी के आसपास में जो परिचारिकाएं थी, दासियां थी, उन्होंने जब देखा कि धारिणी देवी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया है, तो फिर उनके पैर सीखने के लिए तैयार हुए और बड़ी शीघ्रता के साथ, त्वरा के साथ और सफलता के साथ वे शीघ्र ही भागती सम्राट सैनिक के पास में पहुंच जाती है और सम्राट सैनिक के जय घोष लगाती है, जय हो विजय हो, और उसके बाद में हाथ जोड़ के मस्तक पर हाथ टिका के अंजलिबद्ध होके सम्राट सैनिक को प्रणाम करती है और प्रणाम करने के बाद में वह क्या करते हैं, सम्राट सैनिक को खुशखबरी देती है कि महारानी धारिणी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया है, इसलिए अब आप क्या है, प्रसन्न हो जाइए, खुशियां मनाइए और खुशियां मनाते हुए हमें भी क्या करें, आप प्रसन्न होने का अवसर प्रदान करें, अर्थात हमें भी उपकृत करें, अनुग्रहित करें। तो शयनं से केन्द्राया ताकि अंग पर्याप्तान अंति एमर्थम सोचा नितम भक्त तुच्छे दाओ अंग पर्यायाओ मौर्य वैलय द्यूलैन्य पुष्प वत्स गंध मलल मल्लालंकारेण सत्कारेण सम्मानेन मत्पय गोयाओ करे उत्ताम उत्तियम वृत्तिं कप्पेयि कप्पेता परिविसज्जयि। उन अंग परिचारिकाओं से यह अर्थ सुनकर अवधारण कर हृष्ट पुष्ट हुए राजा कैकेयी उन अंग परिचारिकाओं को मधुर वचनों से तथा विपुल पुष्प, वस्त्र, गंधचूर्ण, माला एवं अलंकारों से सत्कृत और सम्मानित किया। उनके मस्तक से दासत्व दास चिन्ह को धो डाला। उनके निर्वाह के लिए पुत्र पौत्र परंपरा तक जीविका की व्यवस्था को ऐसा कर उन्हें प्रति विसर्जित कर दिया। तो जब सम्राट सैनिक दासियों के द्वारा पुत्र रत्न प्राप्त होने की सूचना को प्राप्त हुआ
अत्यंत ही हर्षित प्रसन्नचित हो गए, हृष्ट तुष्ट मन वाला हो गया और इतनी उनको खुशी हुई कि जो समाचार कहने के लिए दासी आई थी उनको भरपूर रूप से पुरस्कृत किया, अलंकार भी दिए, मालाएं भी दी, धन भी दिया। और इतना ही नहीं किया, उस जमाने में दास प्रथा की एक परंपरा थी और जो दास होता था वह गुलामों की तरह रहता था, वर्तमान के नौकरों की तरह नहीं। वर्तमान के नौकर तो मालिक के भी सिर पे चढ़ जाते, लेकिन उस जमाने में जो नौकर रहते थे दास रूप में रहते थे और उनके साथ पशुओं जैसा या पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। तो और अनेक लोगों के तो ललाट के ऊपर दास का चिन्ह भी अंकित कर दिया जाता था। और घटना अपने आगमों में आती है, नाम से मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, चंद्रप्रद्योत राजा को भी, जिसने राजा की रानी को या दासी को लेके चला गया था, भाग गया था। तो जिस राजा की वो दासी थी उस राजा ने अपनी दासी के लिए युद्ध किया और चंद्रप्रद्योत को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उसके ललाट के ऊपर लेख अंकित करवा दिया, मम दासी पति, कि मेरे दासी का यह पति। जो राजा था उस राजा के ललाट के ऊपर अगर ऐसा अंकित करवा दिया जाए तो उस राजा का कितना बड़ा एक अपमान है। तो जो दासियां आई थी तो दासियां हुई थी और उनसे जब ऐसी खुशखबरी हुई तो धन वगैरह दिया, उनका सत्कार किया, सम्मान किया और उसके साथ जो दासत्व था उस दासत्व से इनको मुक्त कर दिया कि अब आप अपने घर जा सकते हो, अब आप आज से दासी नहीं हो और आप एक सम्मानित जीवन जियोगी और फिर आप ही नहीं, दासी दासी के पुत्र और पुत्र 3 पीढ़ी तक जीविका की सारी व्यवस्था राजकोष से होगी, ये उनको पुरस्कृत कर दिया। तो उनका जीवन तो एकदम राजकोष से 3 पीढ़ियों तक उनको कोई काम काज करने की भी जरूरत नहीं है। तो इतनी ज्यादा सैनिक को, सम्राट सैनिक को प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस दासियों के जीवन को भी धन्य कर दिया। शयनं के सैन्य राजा कोडुंबिय पुरुषे श्रद्धावेत्ता एवं बरासु चित्तानयो वो देवानुप्रिया राजभवन नगरम आस्य सम्मज्जियो वलितम सिंगारक हिय चौक तत्तर चौमुह महापह कहेशु आसित चित्त सुई सम्मत रक्त तड़ावन वीयम मंचा इमं कलियम नाना विराट इस्य गई परापात मरियम लौलोयम मय्यम ओषितम सरस रक्त चंदनम तत्तर भिन्न पंचु दलितम ओषि वंदन कलसम वंदंगर सुतई तोरण परिद्वारे देश भायम आसक्तो सत्सवीलम वग्गायम मल्लदानम कलावम पंचगन सरस सूर्यमुक्त पुष्प कुंजो वयार कलियम काला गुरु पवर पुण्यरुक्त सुरुक्त ध्रुव सज्जम मग मग्यंत गज्जु गुलाभिरामम सुगंध वर वर गंधियम गंधवत्ति भूयम नर नतकम जल मल्ल मुख्य वैलकम कह कह पवक लासक आइच्छत लंक मंक कुल चिन्ह तुम्बरीयम अनेक तालाय परिवय्यम करेह पार्वय चार परिशोभनम करे करेक्ता मानुम मान वत्तनम करेह करेक्ता ए मान प्रियम पत्र चिन्ह। राजा श्रेणिक ने कौटुंबिक पुरुषों को बुलाया, बुलाकर इस प्रकार कहा, देवानुप्रियो
शीघ्र ही राजगिरी नगरी को, नगर को उसके दोहराओ, तीराओ, चौराओं, चौकों, चतुर्मुखों, राजमार्गों और मार्गों में जल का छिड़काव कर बुहार डाल, गोबर से मिलकर साफ सुथरा कराओ। उसकी गलियों और आसन नीतियों को सामान्य और विशेष जल का छिड़काव कर बुहार डाल, साफ सुथरा कराओ। मंच और अतिमंच स्थापित कराओ। रंग बिरंगे ऊंचे ध्वज, पताका और अति पताकाएं फहराओ। भू प्रांगण को गोबर से लिपाओ, गीतों को दुलवाओ, उन पर रोसेस और तरस रक्त चंदन के छक्के, अंगुलियों समेत हथेलियों के छापे लगवाओ। मंगल कलश स्थापित करवाओ। सिंह द्वार और प्रतिद्वारों पर भली भांति मंगल कलश रखवाओ। उन्हें ऊपर से नीचे तक लटकती हुई विपुल वृत्ताकार पुष्पमालाओं के समूह से सजाओ। उनको विभिन्न पंचरंग के सरस सूर्यमयी पुष्प पुंज के उपचार से युक्त काली, अगर, प्रवर, कुंजली और लोबान की जलती हुई धूप की सूर्यमयी नाच से उठने वाली गंध से अविराम प्रवर सूर्य वाले गंध फूलों से सुगंधित गंधवर्षिका जैसे बनाओ तथा नटों, नर्तियों, कोई से जुआ खेलने वाले, पहलवान, मुक्ति युद्ध करने वाले, विदूषकों, कथा करने वालों, सलाम करने वाले, रास रचाने वाले, शुभाशुभ बताने वाले, बांस पर चढ़कर खेल करने वाले, चित्रपट दिखाकर आजीविका करने वालों, पूर्ण वादकों, तंबूरा वादकों तथा अनेक ताल बजाने वालों को का संगीत करो और करवाओ। बंदी जनों को मुक्त करो। ऐसा करके वस्तुओं के मान और सम्मान का वर्धन करो, वस्तुओं का मूल्य कम करो। ऐसा कर यह आज्ञा मुझे प्रकर्षित करो। अब सम्राट सैनिक प्रसन्नचित्त होकर दासियों को तो मुक्त कर ही दिया, अब उसके बाद बाकी अपने कौटुंबिक जनों को बुलाते हैं और कौटुंबिक जनों को बुलाकर आदेश करते हैं कि संपूर्ण नगर को, संपूर्ण राजगिरी नगरी के हर गली मोहल्ले को क्या है साफ सुथरा कराओ, सुगंधित कराओ, विभिन्न प्रकार के जल का छिड़काव कराओ और वहां पे चंदन इत्यादि और मंगल कलश भी स्थापित कराओ। और उसके साथ साथ में जितने भी विशिष्ट कलाकार है, चाहे तंबूरा बजाने वाले हो, चाहे संगीत करने वाले हो, चाहे खेल दिखाने वाले हो, नृत्य करने वाले हो, उन सबको क्या है अपने अपने काम के लिए पूरे नगर में ये लोग अपने अपने कार्यों में लग जाए और लोगों के मनोरंजन करने का वे प्रयास करें। और साथ में बाजार के अंदर जितनी भी वस्तु है उन सब के मूल्य को कम करवा और जो कुछ भी व्यापारियों को घाटा वगैरह हो रहा है मूल्य कम करेंगे तो क्या होगा, तो उसकी पूर्ति राजकोष से की जाए। और जितने भी कैदी है उन कैदियों को भी इस खुशी के अवसर पर उन्हें क्या कर दो, मुक्त कर दो, तो उनको भी खुश होने का, प्रसन्न होने का एक अवसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार सम्राट सैनिक ने जो कुछ स्वयं अपनी प्रसन्नता के लिए और अपनी नगरी की हर प्रत्येक व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए जो कुछ कर सकता था वह करने का उसने प्रयत्न किया। तयनम के कौरुण्य पूता श्रेणी एवं कन्ना एवं मुक्ता समाना भक्त पुत्र चित्त मानन दिया मना परम कौन मनसिया हरि वसत वितप्त मान लिया समान चित्तम सत्य किन्नंती। तब राजा सैनिक द्वारा ऐसा कहने पर हृष्ट चित्त वाले, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाले, परम सौमन्य से युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाले कौटुंबिक पुरुषों ने आदेश को क्रियान्वित कर उस आज्ञा को प्रदर्शित किया। तो जिन कौटुंबिक पुरुषों को आज्ञा दी गई थी उन्होंने तत्काल उन आज्ञाओं का पालन किया और जो जो करने के लिए निर्देश दिए थे उन कार्य को करवाने की घोषणा करवा दी। और ये कार्य प्रारंभ होने के बाद सम्राट सैनिक के पास
कौटुंबिक जन आते हैं और उनकी आज्ञा को प्रत्यर्पित करते हैं कि आपने जैसा कहा था वैसा ही सारी क्रियान्विति हो गई है। तो इस प्रकार अब राजा सैनिक अपने पुत्र की खुशी में और क्या क्या करता है और आगे कैसे ये चलता है, हम उसका वर्णन बाद में आगे करेंगे। सनत कुमार चरित्र का वर्णन चल रहा है और शेष सुदत्त ने सनत कुमार को कुएं के अंदर धक्का दे दिया था, लेकिन आयुष्य की प्रबलता थी, इसलिए सनत कुमार कुएं में नीचे तक नहीं गिरा, पानी में नहीं गिरा, बल्कि बीच में एक मेघ आके अटक जाता है। तो अगर कुएं में गिर जाता, पानी में गिर जाता तब तो फिर बचना मुश्किल था। और वह द्वीप भी ऐसा था कि वहां और कोई मनुष्य रहते नहीं थे और जितने आए हुए थे ये सब तो ननद को मारने पर ही तुले हुए थे, सबके सब लोग में आए हुए थे, इसलिए वे तो चाहते ही थे कि ननद मर जाए तो अपने को भी लाभ हो जाएगा। तो लेकिन कहते हैं मारने वाले से ही बचाने वाला बड़ा होता है, और जब भाग्य सिद्ध होता है तो व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले उसका कोई अहित कर नहीं सकता है। कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है, दरवाजा किसका सम्मुख है, दरवाजा किसका सम्मुख है, घुस जाता उसके उन्मुख है, घुस जाता उसके उन्मुख है, लंबा पथ कदम बढ़ाए, लंबा पथ कदम बढ़ाए, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है, फिर बार दूसरा आता है, फिर बार दूसरा आता है, उससे निकला तो पाता है, उससे निकला तो पाता है, देवी मंदिर मन भाया है, देवी मंदिर मन भाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है, चक्रेश्वरी देवी का मंदिर, चक्रेश्वरी देवी का मंदिर, जाता है गण शीघ्र अंदर, जाता है गण शीघ्र अंदर, गुणगान भक्ति रखते गाए, गुणगान भक्ति से गाया, कर्मों की कैसी माया, कर्मों की कैसी माया। तो जनक कुमार उस मेखला के ऊपर अटक जाता है और रात भर वो उस कुएं के अंदर मेखला के ऊपर बिताता है। और श्रद्धालु व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था, तो उसने समय क्या सदुपयोग किया और कुएं के अंदर गिरा हुआ था और मेखला के ऊपर नींद लेगा तो खतरा कहीं व्यक्ति के अंदर गिर नहीं जाए। तो उसने क्या किया, धम्म जागरूकता चालू कर दी और नवतार मंत्र इत्यादि का वह जाप करने लगा। रात भर क्या किया, बस अपने इष्ट का स्मरण, नवकार मंत्र का जाप। और प्रातःकाल जब होती है, जब वो फटने लगती है, तो वह देखता क्या है कि जिस मेखला से अटका है उस मेखला से
आगे एक रास्ता था, प्रकाश की किरणें आ रही है और धनुष ने देखा था यहाँ से उसमें रास्ता है, तो यहाँ से अपने को बाहर निकलने का अवसर मिल जाए। तो वो नेत्रा से जो रास्ता दिख रहा था, जो प्रकाश दिख रहा था, उस प्रकाश की तरफ बढ़ता है और अंदर एक सुरंग थी, पूरी सुरंग, लंबी सुरंग थी। तो उसने क्या है, उस सुरंग ने अपने कदम आगे बढ़ाना चालू किया और सुरंग भी काफी लंबी थी। कभी कभी बहुत लंबी लंबी सुरंगें बन जाती है, कहीं कहीं तो 100, 200, 300 मीटर की सुरंगें बन जाती थी। प्राचीन काल के अंदर राजा महाराजा अपनी सुरक्षाओं के लिए महलों के अंदर से ही रास्ते निकाल लेते थे और वह रास्ते सुरक्षित स्थान पे निकल जाते ताकि कोई युद्ध का अवसर आ जाए, आक्रमण हो जाए, हारने की स्थिति आ जाए और प्रतिपक्षी राजा अगर महलों के ऊपर भी अधिकार कर ले तो पहले ही ये लोग सुरंग के माध्यम से वहां से निकल जाते थे। नहीं तो बुरी मौत भी हो सकती है, बुरा व्यवहार भी हो सकता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए और कहीं कहीं राजा महाराजा मंदिरों को भी उसका स्थान बना देते थे। अपने यहाँ केरापन की दंड स्थली कौन सी है? केलवा। और केलवा की वो अंधेरी ओरी और चंद्रप्रभ प्रभु का मंदिर और उस मंदिर के पीछे की तरफ एक स्थान है जहां से सुरंग निकलती है और बताया जाता है कि वो सुरंग 9 किलोमीटर लंबी सुरंग थी, जो एकदम मतलब केलवा से भी दूर वह दूसरे गांव के अंदर जंगल के, उस समय तो जंगल वगैरह ही लंबे थे, जंगल के अंदर खुलती थी। और केलवा भी राजघराना रहा हुआ, तो राजा महाराजाओं को खतरा भी हमेशा रहता ही था। तो अपने बचाव पक्ष के लिए तो वर्तमान में तो वो सुरंग जैसे बंद कर दी गई है। हमने जरूर उसको देखा था तो उस समय लगभग 5 फीट का एक कमरा टाइप का उठना और उसके आगे से उसकी दीवार खड़ी कर दी और आगे का जो रास्ता है, अंदर सुरंग तो होगी लेकिन उस रास्ते को बंद कर दिया गया दीवार बना के, और आगे आगे का केवल 5 फीट का वो सुरंग का स्थान अभी भी वहां पे मौजूद है। और उधर कराई नीचे की तरफ भी हम लोग गए थे तो वहां भी ऐसी पहाड़ों के अंदर से निकली हुई अनेक सुरंग है और बताया जाता है कि इस किनारे से प्रवेश करते हैं और उस किनारे से दूसरे ही गांव और उसमें तो एकदम सीधे रास्ते से निकलती है, घूमते जाते हैं। तो वो रास्ता हम लोगों के लिए 14, 15, 16 किलोमीटर का हो जाता था, लेकिन उस सुरंग से जाते हैं तो मुश्किल से 1-2 किलोमीटर में ही वो रास्ता निकल जाता था। और ऐसा माना जाता था कि ये सुरंगे योगियों के द्वारा अपनी योग लब्धि से बनाई हुई थी। ये नाथ संप्रदाय के संत, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि ये लोग वही साधना करते थे और इधर से कभी उधर और उधर से उधर, और दोनों ही तरफ उनके वहां पे ये मंदिर वगैरह भी बने हुए, आज भी वहां मंदिर है और आज भी वहां पे नाथ संप्रदाय के संत वहां रहते भी है और अपनी साधना भी करते हैं। तो यहाँ भी उस कुएं के भीतर से एक सुरंग निकलती थी। तो धनक कुमार उस सुरंग के मार्ग से, और जो एक प्रकाश की किरणें आ रही थी, उस प्रकाश के माध्यम से आगे बढ़ता बढ़ता
जा रहे हैं और जाते जाते वो कहाँ पहुंच गया, दूसरे दरवाजे पर, सुरंग के दूसरे किनारे पे पहुंच जाता है और जैसे ही बाहर निकलता है तो वहां पे तो क्या देखता है, एक मंदिर, भव्य मंदिर है। और वो मंदिर किसका था, देवी का मंदिर था। कौन सी देवी, चक्रेश्वरी देवी। कौन है चक्रेश्वरी देवी, बताया किसी को, चक्रेश्वरी देवी कौन है, भगवान ऋषभ देव, भगवान आदिनाथ को ऋषभ देव को एक बात है, उनकी अधिष्ठायिका देवी है चक्रेश्वरी देवी। भगवान पार्श्वनाथ की जैसे पद्मावती देवी है, वैसे ही भगवान ऋषभ की अधिष्ठायिका देवी है चक्रेश्वरी। और चक्रेश्वरी देवी के भी अनेक अनेक घटना प्रसंग आते हैं चमत्कारों के, और उसके साथ भी अनेक अनेक मंत्र भी गिरे हुए हैं। तो चक्रेश्वरी देवी का मंदिर था और धनंजय ने देखा मंदिर और शीघ्रता के साथ वह कहाँ चला जाता है, उस मंदिर के अंदर वह चला जाता है और मंदिर में गया। मंदिर में जाएंगे तो क्या करेंगे, या तो पूजा पाठ करेंगे, या दिया बत्ती करेंगे, या अगरबत्ती करेंगे। और अगर द्रव्य पूजा में जिनका विश्वास नहीं है तो वे भाव पूजा करेंगे। तेरापन संप्रदाय द्रव्य पूजा का विरोधी है, और इसलिए विरोधी है कि भगवान की आज्ञा में नहीं है। क्योंकि भगवान महावीर ने 6 जीवनिकाय की बात कही, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और द्विन्द्रिय से पंचेंद्रिय तक के प्रश्न, और कहा कि पानी की एक बूंद के अंदर असंख्य जीव होते हैं, अग्नि की छोटी चिंगारी के अंदर असंख्य जीव होते हैं, और वनस्पति के अंदर कितने जीव होते हैं, वनस्पति में कितने जीव होते हैं, वनस्पति के अंदर संख्यात, असंख्यात और अनंत जीव होते हैं। कितने, संख्यात, असंख्यात और अनंत। आप कहेंगे ये कैसे, तो गेहूं, चना, ये जो सूखे धान है, इनमें एक शरीर के अंदर एक जीव, लेकिन जितने भी पत्तियां वगैरह है या हरी आल पकड़ी तरोई जितनी भी है, उनके अंदर एक छोटे से टुकड़े के अंदर असंख्य जीव, और जो जमीकंद है उसके अंदर कितने जीव है, अनंत जीव है। कितने, अनंत। और जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, अंकुरित धान जो है, अंकुरित मूंग के अंदर से, मोठ के अंदर से, चने के अंदर से अंकुर फूट गया है, कितने जीव है, अनंत जीव, जमीकंद के बराबर जीव है। साधु को लेना कलकता है कि नहीं कलकता, ऐसा है कि गेहूं हो, गेहूं हर दाने में एक ही, ककड़ी इत्यादि सब्जियां जो है उनमें असंख्य जीव, और अंकुरित अनंत जीव, जमीकंद अनंत जीव। लेकिन साधु को लेने में आपत्ति नहीं, क्योंकि साधु जो भी ले रहा है वो अचित ले रहा है। तो न तो एक जीव है, न असंख्य जीव है, और न अनंत जीव है, अनंत जीव भी नहीं है। इसलिए साधु के लिए तो सारी की सारी चीजें एक बराबर है।
चाहे गेहूं का आटा हो, गेहूं की रोटी हो, तरोई, ककड़ी, भिंडी की सब्जी हो, हाँ, या जमीकंद की कोई सब्जी हो, साधु के लिए उसमें न अनंत जी है, न असंख्य जी है, न संख्य जी है। क्योंकि साधु जो रहता है वह अचित ही रहता है, सचित नहीं रहता। साधु के लिए तो पाप है ही नहीं। पाप किसके लिए है? ये पाप श्रावक समाज के लिए, जो बनाता है या जो खाता आएगा तो बनाएगा। तो चाहे वो संसार जीवों की बात हो, असंसार जीवों की बात हो, या अनंत जीवों की बात हो, ये हिंसा का जो परिणाम है वह किसके लिए है? किसके लिए? श्रावक के लिए है कि उनको हिंसा को कम करना चाहिए, श्रावक को कम करना चाहिए। साधु के तो हिंसा है ही नहीं। और साधु जमीकंद ले सकता है क्या? साधु जमीकंद ले सकता है क्या? हाँ, ऐसा है, साधु जमीकंद तो ले नहीं रहा, जो ले रहा है जमीकंद के उद्गल ले रहा है तो अचित है, और उसका निषेध किसी आगम में नहीं है, आगम में नहीं है। और वर्तमान में भी अनेक परंपराएं है जो संपूर्ण जमीकंद में से जमीकंद को लेता, और सूखी चीजें तो हल्दी वगैरह तो हर साग में मिलेगी ही, सौंठ मिलेगी ही मिलेगी, प्राय प्राय हल्दी तो मिलनी नहीं थी साग के अंदर, बिना हल्दी का तो कोई साग बनना ही नहीं है। तो सूखी जमीकंद तो ऐसे ही आ गई। हाँ, और मसाला वगैरह है तो सूट हो रही, या सूट की जो भी आइटम बना रहा है मिठाई वगैरह जो भी है तो उसमें भी आ जाती है। तो जमीकंद की वैसे साधु के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन वर्तमान के अंदर तेरातम धर्म समूह आचार्य भिक्षु की परंपरा से आचार्य महाश्रमण जी तक वैसे पहले कोई मनाही नहीं थी, वर्तमान में अपने यहाँ निषेध है। लेकिन निषेध का मतलब ये नहीं है कि सभी साधुओं के त्याग है, त्याग भी जिनके है उनके त्याग है, सबके त्याग नहीं है। और दूसरी बात कि वर्तमान में दूसरे जो घरों में हम गोचरी जाते हैं, दूसरे घरों में नाई है, पुरोहित है, राजपूत है, कोई भी, तो उन घरों में तो अगर गोचरी करनी है या तो केवल रोटी ले ले तो बात अलग है, छाछ ले ले तो बात अलग है, साग वगैरह लेना है तो कुछ न कुछ आएगा ही आएगा। तो दूसरे घरों में जैसे गांव में जाते हैं और गांव में गोचरी की भावना बांटे, जसौल में तो अपेक्षा भी नहीं रहती, अपने ही घरों की पूर्ति नहीं होती है तो दूसरे घरों में, लेकिन कभी कभी कोई भावना भा जाते हैं, चले भी जाते हैं। तो दूसरे घरों से तो वैसे भी लगभग लगभग जरूरत पड़े ले सकते हैं। और बाकी अपने यहाँ सारी जमीकंद की मनाही नहीं है, सारी जमीकंद की मनाही नहीं है। हल्दी जो जमीकंद में आती है, और हल्दी का साग हरा साग, सूखा तो लेते ही है, हरी हल्दी का साग भी वो भी अनंत जी है। कितना जी है? अनंत जी है आप लोगों के लिए। जब तक आप साग नहीं बनाते हो तब तक अरबी है, वो बीटरूट है, ऐसी बहुत सारी सब्जियां है जो क्या है, जमीकंद है, और जिसको लेने की अभी कोई मनाही नहीं है। 6 आइटम की मनाही है। कितने? 6 आइटम की मनाही है। आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली और शकरकंद, ये 6 आइटम की मनाही है। लेकिन इसमें भी पूरी मनाही नहीं है, जहां तक हो सके लेना ही नहीं है। लेकिन आचार्य प्रवर ने साधु साधु को कह रखा कि अगर किसी के कोई कठिनाई हो तो वो आचार्य प्रवर को निवेदन कर ले और पूर्व में स्वीकृति प्राप्त कर ले। क्या करे? पहले ही आज्ञा ले ले कि हमें लेनी पड़ेगी, और
कदाचित विशेष कोई परिस्थिति घटित हो जाए, आज्ञा ली हुई नहीं है, तो क्या करे, बाद में निवेदन कर, क्या करे, पश्चात निवेदन कर ले, पश्चात निवेदन कर ले। पश्चात निवेदन मतलब कि जब हम आचार्य गुरु के वहां जाते हैं तो हमें पहले 13 बोल की एक रिपोर्ट हमें देनी पड़ती थी। आजकल उसमें से एक बोल कम हो गया। पहले साधु साधु आपस में एक दूसरे की भक्ति करते थे तो उसकी भी रिपोर्ट देनी पड़ती थी, कब कब कहाँ कहाँ भक्ति की अथवा भक्ति कर गई, उसकी रिपोर्ट देनी पड़ती। तो वो अभी वर्तमान में बंद है। बंद का मतलब ये नहीं कि परमानेंट बंद है, वर्तमान आचार्य ने बंद कर रखा है। भाई आने वाले आचार्य हो सकता है इसे लागू कर दे, क्योंकि ये मर्यादाएं बनती है और हटती है, ये कोई परमानेंट नहीं है, शाश्वत मर्यादा है ये नहीं है। तो वो 13 बोल ऐसे 12 बोल, तो उन 12 बोलों में हमें रिपोर्ट देनी होती है कि ये काम पड़ गया है। तो हम लिखित रूप से क्या करते हैं, और वो हमें आचार्य कॉलम के पास पहुंच देके 5 दिन के भीतर भीतर वह देनी पड़ती है। और अगर 5 दिन के बाद 5 दिन से क्रॉस हो जाए तो नियम बना हुआ है कि मुंह में जब तक रिपोर्ट केस नहीं हो जाए पानी भी नहीं लाना। 5 दिन तक तो छूटे, 5 दिन में आप आराम से वहां तैयार। हालांकि हम लोग तो क्या है, जाने से पहले ही तैयार कर लेते हैं, और जब जाते हैं तो पहुंचते ही हमारा एक नियम है कि समर्पण करना होगा, और समर्पण की भाषा भी नहीं बोलते हैं तब तक मुंह में पानी नहीं लेना है। आचार्य जी के दर्शन कर लिए, करने के बाद पहले वंदना पुष्पाता के बाद पहला काम होता है समर्पण की भाषा का प्रयोग करना। और अगर ये नहीं होता है तब तक मुंह में पानी भी, उस दिन भी जब तक समर्पण की भाषा का प्रयोग, समर्पण की भाषा क्या है, मैं हाजिर हूं, संत हाजिर है, पुस्तक पढ़ने हाजिर है, जहां रखोगे, जिस रूप में रखोगे रहने के, हाँ पूरा समर्पण कि अब आप जहां जिसके साथ रखना हो, अग्रणी रूप में रखना हो, सहवर्ती रूप में रखना हो, संत आपके हो, ये संत भी आपको सुपुर्द है, अब इनको भी जहां रखना हो आप रख सकते हो, हमें जहां रखना हो वहां पे रख सकते। तो ये एक समर्पण की भाषा है, इसका प्रयोग तो तत्काल होता है और जब तक नहीं होता है पानी नहीं। और जो 12 बोल की है उसके लिए 5 दिन का लगभग टाइम दिया गया है कि 5 दिन के अंदर वो तैयार करके दे दिया जाए। तो इसको कहते हैं कि कभी कभी कोई काम पड़ जाता है तो पश्चात निवेदन किया जाता है कि ये काम हमने किए, रिपोर्ट दे दी जाती है। और उसके अंदर सारी चीजें होती है, तपस्या की भी होती है, ज्ञान की भी होती है, यात्रा वगैरह तो पहले लिख भी जाते थे, आजकल आकर उसको हटा दिया कि उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। तो सारी चीजों को आचार्य जी के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो अपने यहाँ कितनी 6 चीजों की मनाही, काफी जमी जमी की कोई मनाही नहीं है, और ये भी शाश्वत मनाही नहीं है, शाश्वत मनाही नहीं है। जब आचार्य जी को उपयुक्त लगेगा तो निर्णय परिवर्तन हो जाएगा, बोल भी दिया है, क्योंकि इसमें कोई दोष तो है ही नहीं, परिस्थिति बस इसको बंद किया गया था। क्योंकि आचार्य भिक्षु के समय, जयाचार्य के समय, आचार्य तुलसी के समय, आचार्य महासिद्धि जी के समय लेते आए थे, और आचार्य महाश्रवण जी के समय भी 2013 का जो मर्यादा महोत्सव था ना छात्रा के अंदर, वहां पे पूर्ण रूप से इसके ऊपर रोक लगाई गई थी, और अनेक मर्यादा महोत्सव के पूर्ण रूप में इसके ऊपर रोक लगाई थी। पूरी रोक अनेक मर्यादा महोत्सव पे नहीं लगाई थी, और छात्रा मर्यादा महोत्सव पे रोक तो लगाई थी छात्रा मर्यादा महोत्सव के दिन, लेकिन नियम पारित हुआ था, नियम लागू हुआ था 13 के दिन। शासन को आचार्य ने कहा नहीं लेना, लेकिन शासन के बाद भी 12 तक रहने की कोई मनाही नहीं थी। 13 के दिन
आचार्य श्री ने इस नियम को लागू कर दिया था। और अब पता नहीं कब तक, और इसके पीछे अगर मुख्य कारण था तो आचार्य श्री की शास्त्रा मर्यादा महोत्सव के बाद में पथ यात्रा, एक तरह से गुजरात का अंग, और गुजरात में मंदिर मार्गी समाज का बाहुल्य, और मंदिर मार्गी समाज में ये थोड़ा ज्यादा ही है कि आलू प्याज लहसुन खाने वाले गैस वगैरह नहीं होते, तो फिर आचार्य श्री ने 3 की जगह डबल कर दी, 6 चीजें नहीं लेंगे ना, कितनी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष परिस्थिति में अभी भी अनेक साधु साधियों के पास में विशेष आज्ञा प्राप्त है। किसी के हाथ की तकलीफ है, ले सकता है, किसी की आंख की तकलीफ है तो उन्होंने अपने अपने ढंग से आज्ञा भी ले सकते। और भी आचार्य ने कहा कि किसी को लेना हो तो आप हमारे से पूर्ण स्वीकृति ले ले, और ये मर्यादा भी हमारे पास लिखित मर्यादा होगी। आचार्य जी ने कि पूर्ण स्वीकृति लो या फिर पश्चात निवेदन कर लो। तो अभी तो हमारा ये द्रव्य पूजा के ऊपर चिंतन चल रहा है, तो वनस्पति का दायित्व हो चुका है, तो मैं ये द्रव्य पूजा इसके ऊपर मैं चर्चा करने का भाव रखता हूँ। अब आगे उपवास प्रकाशन की बारी। आज के लिए केला खाने का त्याग है, और आज अष्टमी है, अष्टमी अगर हो सके तो हरियाली और जमीकंद का भी त्याग करने का प्रयत्न कर सकते हैं। लेकिन एक चीज तो मैंने केला खाने का आज के लिए त्याग है, और उपवास केला के प्रत्याचार वाले खड़े खड़े देवगुरु धर्म के साक्षी को कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात के चारों आहार के त्याग है, और कच्चे पानी के त्याग है। प्रकाशन के प्रत्याचार वाले कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से ज्यादा खाने के त्याग है। रात को 24 आहार त्याग है, कच्चे पानी के त्याग। हाँ, नरेश साजे सद्गुराई
अपना नहीं समझाए। आत्मविजयगंत कंदे हम बड़े, आत्मविजयगंत कंदे हम बड़े, नीति करुणा प्रेम की गंगा में, नीति करुणा प्रेम की गंगा में। हे प्रभु तेरे शरण हम आए, शुद्ध भावना भारे, शुद्धिमंत भावना भारे, हे प्रभु तेरे शरण हम आए, हे प्रभु तेरे शरण हम आए। अपने बात सुनते महारानी जन्मी वो जंगल में अकेली अपने अतीत को याद करते हुए आगे बढ़ रही थी और उसे विश्राम करना था, थक गई, भूख भी लगी, जंगल में फल फ्रूट खाने लगी और विश्राम करने बैठ। विश्राम करते करते वापस अपने अतीत में खो जाती है, जैसे कोई नाटक देख रही हो वैसे अतीत में खो जाती है। वापस वो महलों में पहुंच जाती है। इतने में कोई पैरों की आवाज सुनाई देती है। वापस अतीत के वर्तमान में लौट जाती है। सोचती है इतना बड़ा भयंकर जंगल में कौन लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं। अब उसके मन में हलचल सी हो जाती है कि कौन है, कहाँ से आए और किस लिए आए हैं। और विचार करते ही देखती है कि एक समूह अपने इष्ट देव को याद करने बैठ जाती है कि आप मेरी रक्षा करें, मेरे को इतनी ताकत दे जो भी मेरे सामने आए मैं उनसे मुकाबला कर सकूं, अपने सूर्य की रक्षा कर और मुझे वो कुछ नहीं चाहिए। अपने ईद की याद करती ही रहती है। इसके में तो एक समूह लोगों का आपके सामने खड़ा हो जाता है। एकदम से आग खुलती है, देखती है इतने सारे लोग एक साथ और इस बड़े जंगल में। अब उसके मन में प्रश्न खड़े हो जाते हैं, इतने सारे लोग एक साथ जंगल में आए, इतने बड़े जंगल में कोई इंसान नहीं दिखता है और एक साथ इसमें कहां से आगे। और बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं लोग, तो उसको चिंता हो जाती है कि पीछे बार बार मुझसे क्यों देख रहे हैं। तो स्पष्ट कह देखिए भैया आप लोग कहाँ से आए हो और आप क्यों बार बार पीछे मुड़ के देख रहे। तो उस ग्रुप का लीडर जो होता है वो पूछता है, बहन तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय दो, बहन पर जंगल में अकेली क्या कर रही हो। तो वापस महारानी कहती है मेरा परिचय तो मैं दे दूंगी, पहले आप पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हो, कहीं आपके साथी पीछे तो नहीं रह गए और कोई आना बाकी तो नहीं है। आप ऐसा करो एक बार विश्राम कर लो, मैं आपके लिए खाने की व्यवस्था कर देती हूँ, पानी पीने की व्यवस्था करती हूँ। उन सबके मन में आश्चर्य तो हो जाता है, हम इतने लोग हैं और हमारी खाने पीने की व्यवस्था करने की बात कर रही है और जंगल में अकेली दिख रही है कि आस पास कोई नहीं दिख रहा है, फिर भी कितनी आदर संस्कार कर रही है हमारा। इतने में वो वापस बोल जाता है, बहन खाने पीने की रहने दो,
अभी हम जहाँ से आए हैं जंगल से होके एक पहाड़ के ऊपर से हम निकल के आए हैं। उस पहाड़ की दिशा में कुछ गुंडे और डाकू रहते हैं। हम वहां से निकल के आए, हम लोगों को ऐसा शक होने लग गया है कि गुंडे और डाकू हमारे पीछे पड़ गए हैं, तो अब वो हमें लूट लेंगे बाहर, इसलिए हम बार बार पीछे लूट रहे हैं। इतनी बात सुनते ही वो भी एक बार सौंप जाती है और इसमें गुंडे चारों तरफ से उनको घेर लेते। मैंने वो कहती है, देखो पीछे सब घेर लिया आपको, मुड़ के देखते अब क्या करें, सामने मौत दिखाई दे रही है। कितने सालों से कमाई करके आए थे, गाँव जा रहे थे अपने अपने, अब तो वो भी लूट जाएगी। सब मिलके बात करते हैं, ऐसा करते हैं, अपने तो जितना हो तो उतना लड़ते हैं इनसे, लेकिन उनसे तो जीत पाना अपने लिए बहुत कठिन काम है। कि गुंडों और डाकुओं से लड़ना अपने लिए तो कोई छोटा काम तो है नहीं, बहुत कठिन काम है। उनके पास कितने शस्त्र होंगे, अपने पास तो कटार तलवार की कुछ है नहीं, तो लड़ेंगे कैसे हम? फिर भी जितना हो तो उतनी लड़ाई कर। अब रानी बैठ के देख रही है सब, अब वो लड़ाई करने तब फटे हो जाएंगे तो लड़ाई चालू। रानी देखती है ये इनकी बस की बात नहीं है, अब मेरे को ही जाना पड़ेगा। कहाँ से इसने इसने को आज शस्त्र राजा जंगल आया हो तो शस्त्र तो आया ही था, वो सब तोड़ के गया था, रानी के काम आएगा। वो शस्त्र उठाती है और शस्त्र से आगे आके नेता बनके खड़ी हो जाती है। रानी युद्ध के लिए आगे खड़ी है, सब सोचने लगते हैं अगला नारी क्या युद्ध करेगी, आके खड़ी हो गई नेता की तरह। और वहां के डाकू लोग भी उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। देखो देखो, आदमी से तो लड़ा नहीं जा रहा है, अब औरत भी सामने आ। इतने में वो कहती है, अरे मूर्ख, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जो मेहनत से कमा के आए हैं, कितने वर्षों से वो कमा के घर जा रहे होंगे, उनको लूटते हो। लूटना हो तो कोई राजमहल को जब समझ में आए कि तुम डाकू हो, असली डाकू। एक कायरता है तुम जो इन लोगों को लूट रहे हो। राजमहल लूटो, उनसे लड़ाई करो, उनसे लूटो तो समझ में आएगा आप लोग डाकू हो। ये कायरता उनके सामने कर चुका है। डाकू लोग कहते तू ही आ जाओ युद्ध में, उनको छोड़ तू ही आ जाओ। अब उसको ही पका देते हैं युद्ध के लिए और वो भी युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। ऐसा तो राजा ने उसे युद्ध का पहले से सिखाया हुआ था युद्ध करने का, और वो आगे बढ़ती है। तो लोग देखते हैं हमें भी इसके साथ जुट जाना चाहिए, एक से तो होंगे तो सामने वाला भी डर जाएगा। फिर भी उनके मन में एक शंका थी कि क्या हम इससे जीत पाएंगे इन डाकुओं से। लेकिन रानी ठंडी का रूप ले लेती है और अपने तलवार से एक एक को मारना चालू करती है। जैसे ही डाकू लोग देखते हैं कि अब उससे जीतना हमारी बस की बात नहीं है, एक तो कोई साधारण चीज भी नहीं है, एक तो कोई देवी का रूप है। अब वो डाकू आवाज देता है, चलो चलो लोग चलो, यहाँ अपना बस की बात नहीं है, इसको लूटने का मतलब नहीं है, या तो देवी प्रकट हुई है, ये चामुंडा माता प्रकट हो गई है, या अपने बस की बात नहीं जीतने का। और उल्टे पाव डाकू भाग जाते हैं। रानी वापस अपने स्थान पे आकर बैठ जाती है, थोड़ा विश्राम करती है। और जैसे ही विश्राम करती है, लोग सब
उसे धन्यवाद देने कौन जाते हैं कि आपका आज धन्यवाद आप नहीं होती तो मेरा हमारा क्या होता। बहन आपने तो बहुत बड़ा उपकार किया है, अब आप अपना परिचय बताओ। वो कहती है आप थक गए हो, परिचय तो रहने दो, फिर आप विश्राम कर लो, कुछ खा लो पी लो और फिर आगे बढ़ना। तो कह नहीं हमको तो अभी बढ़ना है, ऐसा करो तुम भी हमारे साथ चलो, आज से तुम हमारी नेता बन जाओ, जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे। उसे नेता बना दिया जाता। लेकिन रानी ने तो कुछ दूसरा ही फैसला किया हुआ था कि मैं वन में रहूंगी, वनवास जब तक मेरे पतिदेव मेरे को नहीं मिलेंगे मैं वन में ही अपना गुजारा करूं। और धीरे धीरे उस भाइयों को समझाती है मैं आपके साथ नहीं आ सकती, मैं तो वन में ही ठीक हूँ और आप अकेले अगर नाश्ता पानी कर लो और फिर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ो। वो कहती है हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका धन्यवाद किस तरह करे हमको समझ नहीं आ रहा है। हम तो धन्यवाद में तो तुम्हें नेता बनाना चाहते थे, लेकिन तुम मुझे भी ठुकरा रही हो, तो अब क्या करे तुम्हें बता दो। तो उसका रानी वापस देखिए मेरे तो कुछ नहीं चाहिए भैया, आप लोग सही सलामत घर पहुंच जाओ, मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात होगी। भाइयों का लीडर बोलता है कि आप कभी भी कोई भी काम करे हमको याद कर लेना, हम पहुंच जाए। वो मन में सोचती है याद करने को दूर की बात, किसको भेजूंगी, किसके साथ समाचार भेजूंगी, मेरे तो पास तो कोई है ही नहीं। मन में सोची कि ठीक है भैया कोई काम होगा तो तुम्हें याद करूंगी। ये कहते वहां से वो भी विदा ले लेते हैं और रानी वापस वहां बैठ के विश्राम करती। उसका एक नियम रहता है हमेशा कि 1 घंटा काव्यसर करना, जाप करना और अपने इष्ट देव का स्मरण करना। वो देखती है कि मैंने कोई काम हाथ किया ही नहीं है, आगे काम कर लेती है। और शाम का तीसरा पहर पूरा हो रहा है और इस जंगल में मेरे को आगे भी बढ़ना है, अंधेरे होने से पहले कोई स्थान मिल जाए तो मैं वहां पहुंच जाऊं और अपना क्रम पूरा करती है। ध्यान स्वाध्याय जो भी उसे करना होता है वो पूरा करती है और अपने कदम आगे की ओर बढ़ते। जब वो आगे बढ़ती है कहीं तो काफी चुभ रहे, कहीं कपड़े अटक रहे और ऐसे करके वो आगे बढ़ती। बढ़ते बढ़ते एक मंदिर दिखाई देता है। तो वो सोचती है आज का विश्राम यही कर दो मंदिर में, अगर स्थान ठीक लगा तो कुछ दिन यहीं रह जाऊंगी और यहाँ एक अपना आगे का मंदिर बात है। तो वो वहां पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद जैसे ही शाम होती है एकदम अंधेरा हो जाता है, रात काजल की करीब हो जाती है। लेकिन उस मंदिर में ना तो कोई दिया जलाने वाला था, ना कोई कुछ करने वाला था, वो मंदिर भी एकदम अंधेरे से भर गया। वो अपना प्रभु का नाम लेके अपने ध्यान को ध्यान में लग जाती है और वही रात गुजारने का निश्चय करके बैठ जाती है। और जंगल से तो छुट्टी हुई थी, अपना कार्य खत्म करके लेट जाती है। लेकिन उसे दिमाग में दिल में चिंता हो कि नींद कहाँ है, वापस अपने अतीत में लौट जाती है। धीरे धीरे राजमहल की ओर वापस चली जाती है। वही नाटक देखना चालू कर लेती है। एक उसके मन में रहता है
कैसा खेल खेला है मेरी किस्मत में, विधाता ने भी कैसा खेल खेला है। कहाँ आगे रानी थी और कहाँ जंगल में, इस खूंखार मंदिर में ना तो कोई गए, ना किसी का पता नहीं, और रात वहाँ गुजारनी पड़ गई। ये सोचते हुए तो वहाँ महलों की ओर बढ़ जाती, ख्यालों में महलों की ओर बढ़ जाती। अब कल सुनते हो क्या सोचती है और वहाँ क्या घटना घटी। अपनी बात चल रही थी हैदराबाद जाने की, और उदयपुर होकर हैदराबाद जाना। तो मैंने महाराज ने कह दिया भाई आपको अभी 2 घंटे में निकलना है, समय हो गया तुम्हारे जाने का। तो गाड़ी तो उदयपुर होके ही जा रही है, जाना तो वही रोड है, दूसरा रास्ता तो कुछ है नहीं। तो मैंने कहा भाई भाई साहब कहाँ से जाओगे, तो उदयपुर होके जाओगे। निकला उदयपुर आधा घंटा रुक सकते हैं, तो थोड़ा सा काम है करके आ जाओ। ये आधा घंटा तो रुकना तो मुश्किल है, 10-15 मिनट रुकेंगे। आपका ऐसा करो जिसे ही मिलना कार के पास ही बुला देना, मिल लेना। बोला ठीक है, एक आदमी सही है। जैसे हम लोग नाथद्वारा पहुंचे, गाड़ी तो उदयपुर की जगह दूसरी तरफ टर्न। मैंने कहा आप मुझे कहाँ ले रहे हो, ये तो उदयपुर तो सीधी जाता है रास्ता। तो नहीं, मुझे गाँव में काम है, मेरे साला जी रहते उनसे मिलना है, वही खाना खाएंगे और वहां से मैं आगे। फिर हम लोग वहाँ खाना खाया, फिर गए तो उदयपुर बाईपास आ गया। बोला फोन करूंगा, बाईपास आ रहे हैं, उनको तो 15-20 मिनट लगेंगे। फिर बोला कोई मतलब नहीं है, ये तो सीधे चलो। और मैं पहुंच गया सूरत। सूरत पहुंचा, मासी के यहाँ गया, रात वहां निकाली। अगले दिन की फ्लाइट थी, अगले दिन सुबह 9 बजे वहां से निकला और फ्लाइट पकड़ के पहुंच गया हैदराबाद। हैदराबाद पहुंचा, गुरुदेव के दर्शन किए। तो गुरुदेव ने किसी कहा कि गया किसी कुमार जी स्वामी के पास उनके दर्शन किए। तो कहा आज ही आए हो, पेट भरा, क्या आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा 4 दिन? 4 दिन क्या कमरे में रह जाओ, बोलता 4 दिन तो गुरु दर्शन पीछे से कर लेना, गुरु दर्शन कमरे में 4 दिन क्वारंटाइन। अब 4 दिन कमरे में ही 4 दिन पूरा हुआ, मैं तो वापस गया, बड़ा 4 दिन पूरे हो गए। तो ठीक है, अब तो आप आ सकते भवन में। फिर हम भवन में वापस पढ़ाई चालू, और दीक्षा पे कुछ दिन बाकी थे, वहाँ 28 नवंबर की दीक्षा फरमाई, मुनि जी वापस दे रहे थे। पापा मम्मी को बुलाओ, नहीं तो पापा मम्मी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, लेटर मंगा लो, लेटर से दीक्षा हो जाएगी। सब आगे से भी ऑनलाइन देखना है, कोई जरूरी नहीं है कोई लाएंगे। मैं बोला दीक्षा बार बात थोड़ी होगी, जो माँ बाप को भी नहीं बुला, नहीं तो ऐसी दीक्षा मेरे को अभी नहीं लेनी। 2 साल 1 साल वो ले तो कोई बात नहीं, कि माँ बाप को नहीं बुलाने खाली ऐसे दीक्षा लेनी, ऐसी दीक्षा मेरे को नहीं लेनी, माँ बाप आएंगे तब देंगे। महाराज का आग्रह भी बहुत था। फिर मैंने घर पे बात की तो बोले पापा थोड़े ठीक हो गए, नहीं तो दिवाली के बाद दीक्षा का प्रोग्राम है, आ जाना, दीक्षा भी देख लेना, गुरु दर्शन भी हो जाएंगे, देख लो आने का हो। फिर मम्मी ने कहा मेरे तो फ्लाइट में देखने का तो क्या, अब आऊं कैसे तुम बताओ। अब ये प्रश्न खड़ा हो गया। तो मैंने कहा भाई महाराज के पास अब मेरा भी मौका दीजिए, महाराज जी मेरे मम्मी पापा तो आएंगे नहीं, मम्मी के तो फ्लाइट में बैठने का क्या। तो महाराज ने कहा पापा को बुला ले, पापा से भी काम हो जाएगा। तो ये पापा इस पहले आने को कभी गाड़ी से उतरे हैं, दूसरे टाइम से और पहले आ। फिर मम्मी ने घरों सबके यहाँ फोन किया होगा, तो बुआ ने बोला चलो मैं चलती हूँ। बुआ के बेटा भी हैदराबाद में रहता, मेरा दोनों काम हो जाएगा, बेटे से भी मिल लूंगी और 2-4 दिन में बेटे के यहाँ भी ले जाऊंगी, और हम चलते। तो वो कार लेके वहां से निकले और वहां पहुंच। अब पहुंचे तो महाराज को वापस एक ही रट लगा, दीक्षा भी करा दो, दीक्षा भी करा दो, दीक्षा भी।
पापा तो हमारे थोड़े भोले पत्ते हैं। पापा ने कहा हाथ भर दी, आप करा लो। फिर मेरे को महाराज ने कहा पापा ने हाथ भर दिए, अब चलो फटाफट लेकर लिखो, बंदे को दे दो, दीक्षा करवा देंगे, 4 दिन के बाद ही दीक्षा, 3 दिन के बाद। मैंने बोला शांति, पापा से मैं बात कर दिया। अब देखो पापा से क्या बात होती है, इसी के साथ ओम